जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया जो है वो दोबारा इस चीज़ पे थोड़ा एक्टिव हो गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स नहीं होंगे और हम जो है वो किसी किस्म की पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जो इंडिया की एक रेटरिक हुआ करती थी वो है। देखिए, ये रेटरिक और भी ज़रूरी हो गई है आफ्टर ये जो इस्तीफ़ा आया। ये अब इसकी रेटरिक जो है वो और ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, ठीक है? अगर ये इस्तीफ़ा ना आता तो सिचुएशन और होती। लेकिन अब क्योंकि ये हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना है। अच्छा चलें, आप ज़रूर दे लें पाकिस्तान को टफ टाइम। तो उस सिलसिले में वो कहते हैं कि ठीक है। देखें पहले घर में एक आपने देखा होगा कि अ, अभी जो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे लो जी ये तो घर में जो है ना इस तरह की डिवाइड की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से वो बात नहीं इसलिए करना चाहते बिकॉज़ पाकिस्तान वो समझते हैं कि हमें कोई इंसेंटिव ही नहीं है पाकिस्तान से बात करने का, ये उनका मौक़िफ़ है। मैं अभी हाल ही में आई मेट समवन जो इंडिया के साथ ट्रैक 2 प्रभुता की ओर बढ़ने वाला। वो उसने मुझे बताया कि मैंने कहा जी क्या वहाँ पे बातें हुई? क्योंकि मैंने एक पूरी रिसर्च तो नहीं कहेंगे, मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा है। आपको पता है इफ आई कैन शो यू गाइज़ मैंने तो कभी उसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई। उस पॉलिसी पेपर के ऊपर ये मेरी थोड़ी-सी कमी कोताही है। ये मैं लेट मी शो यू अगर आप देखें तो मैंने एक पूरे का पूरा पॉलिसी पेपर लिखा ऑन ये वाला ओपनिंग द विंडो, ठीक है जी? इंडिया पाकिस्तान rapprochement एज़ अ प्रीरेक्विज़िट फॉर पीस इन द रीजन। ये मैंने और मेरे साथ जो है वो मेरे एक रिसर्च फेलो हैं, हमने ये लिखा कि बेसिकली व्हाई इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये सोच रही थी कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो क्यों जो इंडिया की क्या उसका नाम है आरएसएस जनरल सेक्रेटरी और ये लोगों ने बातें की और फॉर्मर आर्मी चीफ ने बातें की। तो बहरहाल ये जो माइंडसेट है इस वक़्त जो आपको नज़र आ रहा है, ये ज़रा सुनिएगा। हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए, और इन सो ये बार-बार पाकिस्तान के ऊपर सम देखिए ये नरेंद्र मोदी ये बेसिकली अब ये चीज़ें लिंक हो गई हैं, ये पॉलिटिक्स के साथ ना। ये दिस इज़ ऑल लिंक्ड। अगर कोई ये समझता है कि ये लिंक्ड नहीं है तो वो गलतफ़हमी में शिकार होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लिंक्ड है। इफ आई कैन शो यू दिस। प्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, ये और तो अगर बात कर बात रहे हैं ना, होगी तो एक इन्होंने सिर्फ ये भी बात की पीओके है। पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, को बीते हुए जिस पर 27 साल गुजर गए, और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है, तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है।
भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। वो जी आप तो टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इंडियंस कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये कोई और मुल्क क्यों नहीं कहता। अब वो अगले दिन वो जापान के जो आई हुई थी, तो वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई। जापान में दरअसल पाकिस्तान जो है ना, वो ध्यान ही नहीं दिया। जापान सैड थे, मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, हमारा इनसे क्या लेना देना, ना कभी उनकी कोई वो है। और फिर दूसरा, चाइना की वजह से भी पाकिस्तान उनको इतनी लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब इन्होंने दोबारा माहौल गर्म कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये आई थिंक कोई इवेंट था ये कारगिल का, उस हवाले से जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो उस पे ये कमेंट कर रहे थे, और देयर कैन नॉट बी अ बेटर मोमेंट कि अब वो सारे के सारा जो कल चीज़ें वहाँ इंडिया में चल रही थी, उनको तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया जो है ना, उसने सारी की सारी अपनी अ जो फॉरेन पॉलिसी है एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है, वो उन्होंने लिंक कर दी है अपनी इंटरनेशनली, वो जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ से लिंक कर दी है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, फॉरेन पॉलिसी कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं थ्रू इलेक्शंस। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा स्टडी करना पड़ेगा कि ये कहीं न कहीं पे हमारे लिए भी सिग्निफिकेंट है कि हम कैसे बात करें। जैसे वो कहते हैं ना, एक 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 वो अ, एक एक सिचुएशन क्रिएट होगी ना, एक सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि जहाँ पे इंडिया ये समझता है कि भाई द बेस्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तान को बस पकड़ के रखना है। पाकिस्तान के ह चीज़ें बेहतर नहीं होनी चाहिए। और वो किस तरह? वो ये है कि एक तो पाकिस्तान को इंटरनली एंगेज कर दो, फिर ये अब रेटरिक सारी की सारी शुरू हो जाती है। तो चलें, ये उनकी चॉइस है, वो अगर करना चाहते हैं, हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझता हूँ और जानता हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है वो 2029 तक वो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती, और 2029 के बाद भी नहीं करना चाहती। उनको मज़ा ही बड़ा आ रहा है पाकिस्तान से बात ना करने का। उनको इंतहाई मज़ा आ रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताएँ, पाकिस्तान से बात करके इमीडिएटली क्या होगा? कुछ ले-दो करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं पसंद, तुम्हें ये नहीं पसंद, पाकिस्तान ये नहीं चाहता, मैं वो ये नहीं चाहता, तो वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा है इनके साथ लड़ने का? हमने तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इनकी तरफ देखना है। ठीक है जी। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान जो है उसका फ़ोकस जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ है, तो उसका जो फ़ोकस है, क्या नाम है, इंडिया का, वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है, ज़्यादा फ़ोकस, ठीक है? मिडल ईस्ट में वो उनकी जो पॉलिसी थी वो दैट वाज़ रिलेटेड टू क्या उसे बोलते हैं, जो इज़राइल और यूएई और अमेरिका, उस एंगल से थी। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जयशंकर साहब हर जगह गए हैं, लेकिन जयशंकर साहब सऊदी अरब नहीं गए थे। तो वो राजनाथ सिंह वहाँ जाते हैं, और सॉरी दोवल साहब वहाँ जाते हैं। तो इस चीज़ से भी पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज़ देयर, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज़ देयर। वहाँ पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल, और अच्छा मैं आपको ये भी बताऊँगा एक बात इंटरेस्टिंग, द टाइम हैज़ कम, द टाइम हैज़ come that the leadership in the world they do value this, उनको इस चीज का पता चल चुका हुआ है, वो इस चीज को वैल्यू करते हैं। क्या वैल्यू करते हैं? वो ये वैल्यू करते हैं कि कहीं ना कहीं पे इंडिया इज नॉट रेडी टू टॉक। पहले ये बातें नहीं होती थी, पहले ये बातें नहीं होती थी, पहले बातें और अंदाज से होती थी। पहले ये बातें होती थी कि
ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हॉक्स हैं, फौज नहीं है चाहती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब क्या है, अब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो चाहता है बात हो, लेकिन ये तो इंडिया नहीं चाहता। और ये चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने फर्स्ट हैंड देख ली हैं, ये अमेरिकन ने भी देख ली हैं, ये सब ने देख ली हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो चाहते हैं इंडिया, वो इंडिया तो खुलेआम कहता है ना। अब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ये कह सके कि हाँ जी भाईजान तुसी क्यों नहीं गल करना चाहते। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम, अमेरिकी सदर जब फर्स्ट टाइम आए थे पावर में, तो तब उन्होंने कहा था मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करा देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान की बात करा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो बात तो कोई ना हुई। और जैसे ही उन्होंने बात की वो चली, उन्होंने कहा जनाब वो आप अगर ये बात कराएंगे, ठीक है, तो हम करेंगे नहीं। उन्होंने ट्रम्प साहब को रिजेक्ट कर दिया। ट्रम्प साहब अंडर प्रेशर आ गए, ट्रम्प साहब अंडर प्रेशर आ गए। ट्रम्प को उन्होंने कहा सॉरी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो वो बेसिकली तो देयर वाज अ कॉन्फिडेंस ऑन पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के यहाँ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस था। वो उनको अब समझ आ गई है कि यार ये हमारे लिए तो एक वो मुश्किल बनती जा रही है, हमें तो ये वो। सो अब पाकिस्तान ने भी देख लिया है कि यार ये तो पूछते कोई नहीं है किसी को, ये इनका एक डिफरेंट किस्म का माइंडसेट है। सो लेट्स सी ये चीज़ें कैसे चलेंगी। मुझे नहीं लगता कि जो माइंडसेट इंडिया के अंदर है, जो इंडियन लीडरशिप के अंदर है, दैट इज गोइंग टू चेंज, वो कुछ चेंज होने वाला नो। उनके लिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और उनके लिए जो नई वहाँ पे एक सोशल पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हो गई है, उसके बाद तो अपना नैरेटिव और चेंज करना पड़ेगा उनको। क्या जो इंडिया के अंदर जो यूथ ने एक सिचुएशन डेवलप की है, उसके बाद एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या सरवाइव कर सकता है? उसको असर्ट करना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, वो और एफर्ट करेगा, वो मैसेज देगा कि देखो जनाब मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी चीजें फिर साथ ये भी क्लब होंगी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनको इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और उनको इकट्ठे देखना पड़ेगा, और फिर जाके उनकी चीज़ें जो हैं वो स्टैब्लिश होंगी। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच इंडिया की जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। वो एक इस तरह की चीज़ है जिसको हम ऑब्वियसली वी डू अंडरस्टैंड, एंड वो देखते हैं हम कि यार ये तो कहीं ना कहीं पे एक एक मुश्किल बनती जा रही है। मुझे मुझे एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो नरेंद्र मोदी साहब ने कहीं पे भी ये जो पाकिस्तान वाली रैट्रिक है इसको मजीद तेज कर देना है, याद रखें। ये एक नया आपके सामने चीज़ आएगी कि एंटी पाकिस्तान रैट्रिक तेज करें, पाकिस्तान को ज़रा टफ टाइम दें, पाकिस्तान को ज़रा मुश्किल कटहरे में खड़ा करें, दुनिया में कोई हमसे पूछ नहीं सकता। अच्छा ये राजनाथ सिंह, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पॉइंट समझने वाला। ये राजनाथ सिंह जो हैं, जब पिछली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब बाइडेन साहब पावर में हुआ करते थे, तो इन्होंने अमेरिका को धमकी एक लगा दी। क्या धमकी लगा दी? धमकी ये लगा दी कि भाईजान आपने पाकिस्तान को F-16 क्यों दिए हैं? मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, आपने पाकिस्तान को F-16 क्यों दिए हैं? मैं जानना चाहता हूँ। ओके, गॉट इट। और इंडिया अमेरिका ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी कि जनाब हमने जो पाकिस्तान को F-16 दिए हैं ना, ये इसलिए दिए हैं ताकि हम काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए। तो ये बड़े अच्छा अच्छा चले ठीक है, लेकिन ये आपने हमने क्यों दिए? ये F-16 तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और एक ओवर कॉन्फिडेंस था इंडिया के अंदर। बात समझ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, वो अब क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि जनाब आपने ये जो F-16 दिए हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर वो उसको रिवैम्प करेंगे और उसको वो करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब जिसे कहते हैं अब क्यों जो दिए हैं, तो अब क्यों नहीं इंडियंस बोलते? इंडिया ने कहा, ट्रम्प ने कहा है ना कि हम पाकिस्तान की वो कर रहे हैं,
हम पाकिस्तान को कर रहे हैं वो जो है क्या उसको बोलते हैं F-16 दे रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं, तो उसपे उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब बोलो। तो अब राजनाथ सिंह नहीं बोले, लास्ट टाइम बोले थे, लास्ट टाइम बोले थे, अब नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? बिकॉज उनको पता है कि अगर हम ये बोलते हैं तो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो हमें पकड़ लेगी कि भाईजान तुम क्यों पाकिस्तान, अगर तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं और क्या नहीं। दिस इज नन ऑफ द बिजनेस। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए राजनाथ सिंह साहब ने खामोशी का इजहार किया। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई और बात है तो मुझे बताएं। एक है बाइडेन एरा में F-16 की अपग्रेडेशन हो तो इंडिया लेटर लिखता है, एक है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेडेशन हो तो इंडिया पूछता भी नहीं क्या किया। और ये बात पे जो की जाती है ना कि इंडिया कमजोर, अमेरिका उस वक्त बहुत अंडर प्रेशर था, इस बात का मुझे अच्छे से पता है। आई हर्ड इट फ्रॉम द सोर्सेस कि इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता था अमेरिका को, अब नहीं करता। अब वहां उनको पता है कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत कमजोर प्ले कर रही थी और उनको ऊपर बहुत प्रेशर था इंडिया का, आप पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हैं, आप पाकिस्तान को ये क्यों कर रहे हैं। अब चीजें बेहतर हो गई, अब वैसे नहीं है जैसे पहले था, माहौल बदल गया।